अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। और मज़े की बात ये है कि आज ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। लाइक दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड टुडे। और ये सबसे बोरिंग, वन ऑफ द बोरिंग चैप्टर्स था, लेकिन मज़े की बात ये है कि इट इज़ गोइंग टू एंड टुडे। तो एक टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा और इसके बाद दो मज़ीद टॉपिक्स हैं एंड यहाँ तक, और इसके बाद एंड हो रहा है, राइट। नॉर्मल फ्लोरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका शॉर्ट नोट अपेयर हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, छोटे छोटे किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म में रहते हैं। वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, लेकिन उनको डिजीज़ कॉज नहीं करते। यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर कहीं पर हैं तो वो डिजीज़ कॉज करें, लेकिन नॉर्मल फ्लोरा वो वाले होते हैं जो वहाँ रहते हैं, वहाँ उनके रहने की जगह है, उनका रिहाइश है, बट दे आर नॉट कॉजिंग एनी डिजीज़, ठीक है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, जो याद करना चाहो कर लेना, कि ये बहुत सारा मिक्सचर है ऑर्गेनिज़म का, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो किसी भी एनाटॉमिकल साइट पे किसी भी जगह पर रेगुलरली नॉर्मल कंडीशन में फाइंड किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये फाइंड किए जा रहे हैं तो कोई बीमारी हो, क्योंकि ये रेगुलरली उस जगह पे रहते हैं। हमारी बॉडी में भी, हमारे माउथ में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके रहने की हमारा माउथ जगह है। तो वो हमें डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि फ़ायदे दे रहे हैं। कौन से फ़ायदे दे रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला इनका मेन फ़ायदा तो ये है कि भाई जहाँ ये रहेंगे ना, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके यहाँ पे रहते हैं, तो कोई भी अगर पैथोजन क्या होता है, मैंने पहले हज़ारों बार बताया कि पैथोजन इज़ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म दैट कॉज डिजीज़, ठीक है। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिजीज़ कॉज करेगा उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके रहने की ये जगह है, तो अगर पैथोजन यहाँ पे आना चाहेंगे तो ये पैथोजन्स को रोक देंगे और प्रिवेंट करेंगे उनके आने को। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में एंटीबॉडीज़ की। ये हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे। और जब ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो जाहिर है कि इन्फेक्शन भी नहीं होने देते, और किसी और ऑर्गेनिज्म से इन्वेजन, कोई आकर अंदर नहीं रह सकता जब तक कि ये वहाँ पर है। तो ये एक तरह से गार्ड हमारी बॉडी के हैं, फ्री के गार्ड। और ये जो है, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला ने इनको ऐसे बनाया है कि कुछ नॉर्मल फ्लोरा वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में वाइटामिन भी बना रहे होते हैं, राइट। जैसे इंटेस्टाइन में हमारे एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो विटामिन के बना रहा होता है। समझ में आई बात? तो ये नॉर्मल फ्लोरा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं डिफरेंट जगहों पर, लेकिन वो वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाते। फिर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे केमिकल मेथड्स जिनसे हम हार्मफुल बैक्टीरिया, अब हम आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हर बैक्टीरिया बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बैक्टीरिया हार्मफुल है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम दो वेज से हटा सकते हैं इस दुनिया से। और दुनिया से नहीं, मतलब अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो दो वेज से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक केमिकल वे है और एक बायोलॉजिकल वे है। पहले हम केमिकल वेज डिस्कस करते हैं। वो केमिकल वेज जो ऐसा बैक्टीरिया जो हार्मफुल है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो तीन हैं: स्टीरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। स्टीरिलाइजेशन कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरसेस वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं स्टेरलाइज करने के। हम माइक्रोवेव में रख कर और डिफरेंट मेथड्स कर रहे होते हैं। स्टेरलाइजेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें सब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर डिसइंफेक्शन क्या होता है बच्चों? डिसइंफेक्शन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसकी अच्छी बात नहीं है कि ये एंडोस्पर्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। एंडोस्पर्म क्या होते हैं? आप एंडोस्पोर, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, 1 सेकंड देती हूँ, आप सोचो। एंडोस्पोर हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द बनाकर तो डॉर्मेंट हो जाता था, थोड़े दिनों के लिए वहाँ पे रहता था जब तक कंडीशन फेवरेबल ना हो जाए, तो वो एंडोस्पोर थे, राइट। तो डिसइंफेक्शन जो है आपके तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ये बेचारा प्रोसेस एंडोस्पोर को वो नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो वो केमिकल्स हम डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, वो ओके जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ डिसइंफेक्टेंट्स के नाम। ये सारी चीज़ें हैं जो हम एज डिसइंफेक्टेंट किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी 3-4 के नाम याद कर लो आप: फिनॉल, हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैवी मेटल, सोप्स, फूड प्रिजर्वेटिव, डिटर्जेंट, एल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड। कुछ 4-5 के नाम याद कर लो। सोप, डिटर्जेंट तो आपको पता है, फिनॉल और हेलोजन याद कर लो। इसमें से फिनॉल जो है ना, ये इनका मास्टर है, तो फिनॉल का आपको नाम पता होना चाहिए कि फिनॉल इज़ यूज्ड एज अ
डिसइंफेक्टेड, राइट। उसके बाद बच्चों आ जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये करते क्या है, ये जाकर उनका सेल वॉल सिंथेसिस बंद कर देते हैं। जब उनकी सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो फिर वो कैसे जिएंगी, ठीक है। फिर उनका प्रोटीन सिंथेसिस करना बंद कर देते हैं। एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो आकर एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होने देते, उनकी प्रोटीन नहीं बनने देते, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होने देते, तो उन बेचारों ने कैसे जीना है, ठीक है, मर ही जाना है ना इवेंचुअली। तो ये एंटीबायोटिक्स के काम होते हैं कुछ। तो आपसे पेपर में पूछते हैं कि हाउ डज एंटीबायोटिक वर्क, तो आपको ये पूरा लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल मेथड्स के बाद कुछ फिजिकल मेथड्स डिस्कस करेंगे हम। फिजिकल मेथड्स में हमारे पास आ जाता है कि कैसे हम फिजिकली उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है बॉयल करके, ड्राई हीट अवन, इनकन्वेशन, ऑटोक्लेव, पेस्चराइजेशन जो हम दूध को बॉयल करते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, हाई प्रेशर देके प्रोसेस करते हैं, डेसिकेशन मतलब पानी हटा देते हैं। और पुराने ज़माने में गोश्त को ऐसे ही संभाला जाता था व्हेन देयर वर नो डिफ्रीज़र्स। उसके बाद हमारे पास रेडिएशंस देकर, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्यारा सा चैप्टर ख़त्म हो गया और अब आपने इसकी सही से तैयारी करनी है ताकि हम इसको अच्छा से टेस्ट ले सकें आपका, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।